रामपुर गांव में हरीश नाम का एक गवाला रहता था। गांव के सभी व्यक्तियों को वही दूध देता था, क्योंकि उस गांव में आने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। हरीश ने गांव में ही 3 गाय लेकर अपनी डेयरी खोल रखी थी, जिससे वह पूरे गांव में दूध सप्लाई करता था। अकेला दूधिया होने के कारण वह गांव में मनमानी करता था और कभी भी दूध के दाम को बढ़ा देता था। अरे रमिया, अब कल से दूध के दाम बढ़ गए हैं। अब से दूध 35 रुपए लीटर हो गया है। आज तो तुम्हें पुराने दाम में दे ही रहा हूँ, लेकिन कल से दूध 35 रुपए लीटर ही मिलेगा। अरे लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने दूध 25 से 30 रुपए लीटर किया था। अब फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुमको दूध चाहिए तो बताओ, नहीं तो कल से मत लेना। रमिया दूध लेकर वहां से चली जाती है। उधर गांव वाले हरीश के दूध के बढ़े हुए दाम से परेशान हो जाते हैं। अरे ये हरीश दिन पर दिन दूध के दाम बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसे ही रहा तो हम सभी को दूध खरीदना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। इस हरीश दूधिया की मनमानी नहीं चलेगी। अब कुछ लोग मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। सेठ जी, हरीश दूधिया अपनी मर्जी से बार बार दूध के दाम बढ़ा रहा है और इसके अलावा उसका दूध भी दिन पर दिन पानी की तरह पतला होता जा रहा है। हाँ, मुझे ये बात कल रमिया ने भी बताई थी कि हरीश ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, पर यह हरीश बार बार दूध के दाम क्यों बढ़ा देता है? ठीक है, तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही इसका उपाय सोचता हूं। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी मुखिया अपने मुनीम को बुलाता है। मुनीम जी, देखो गांव के जमा को उसमें कितने रुपए हैं? मुखिया जी, गांव के जमा को उसमें 10,000 है। ठीक है, कल हम गौशाला जाएंगे और कुछ गाय खरीद कर लाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने मुनीम के साथ गौशाला जाता। भाई, इस गाय का क्या मूल्य है? साहब, ये गाय 1000 की है और ये एक दिन में 30 लीटर दूध देती है। मैं 5 गाय ले जाऊंगा, अगर तुम उनके सही दाम लगाओगे तो। साहब, मैं आपको 5 गाय 4000 में दे दूंगा। फिर ठीक है, मैं कल आऊंगा और 5 गाय ले जाऊंगा। अगले दिन मुखिया अपने गांव के कुछ लोगों के साथ जाकर वह 5 गाय ले आता और उन गायों के लिए एक नौकर रखा और एक बड़ी सी गौशाला बनाई। मुनीम जी, कल गांव में ऐलान करवा दो, सभी गांव वाले गांव के पेड डीएच के नीचे एकत्रित हों। अगले दिन सभी लोग जमा हो गए। हरीश, तुम्हारे पास कितनी गाय है? मुखिया जी, मेरे पास 3 गाय हैं। और एक गाय कितना दूध देती है? मुखिया जी, मेरी एक गाय 30 लीटर दूध देती है। अच्छा, तुम दुकानों में कितना दूध देते हो? दुकान पर 40 लीटर दूध देता हूँ। यदि तुम्हारी तीनों गाय कुल 90 लीटर दूध देती हैं, तो उसमें से तुम 40 लीटर दूध दुकानों में बेच देते हो। उसके बाद तुम्हारे पास 50 लीटर दूध बच जाता है। लेकिन हमारे गांव में लगभग 100 लीटर दूध की खपत को तुम कैसे पूरा करते हो? यह सुनते ही हरीश के होश और वह भागने की कोशिश करता है। तुरंत 2 पहलवान उसे रोक लेते हैं। हरीश, तुमने हम सबके साथ धोखा किया है। तुमने हम सभी से ज्यादा पैसे लेकर दूध में आधा पानी मिलाकर बेचा है, इसीलिए तुम्हें अब इसकी सजा भुगतनी होगी।